अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स उडैसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईन और आज का हमारा लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है नोट्स मेकिंग पर कि नोट्स को किस तरह बनाते हैं अपने CSS PMS या किसी भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए। किसी सब्जेक्ट को लेकर हम उसके नोट्स किस तरह बनाते हैं और नोट्स की कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कितने इम्पोर्टेंट है नोट्स। ये लेक्चर इसी पर होगा, चाहे बिगिनर्स हो या प्रोफिशिएंट हो, जो भी है उन सब के लिए ये लेक्चर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। सो स्टे विथ मी। सबसे पहले नोट्स अपने सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, उन सब के लिए नोट्स हम किस तरह बनाते हैं आज ये देखते हैं। नोट्स आपके होने चाहिए, टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल टॉपिक वाइज किस तरह, ये कभी भी सब्जेक्ट वाइज नहीं होने चाहिए। या फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन बेस्ड कुछ नोट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि वो पास्ट पेपर्स लेते हैं, उन पास्ट पेपर में क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। ये इनके नोट्स होते हैं। नोट्स इस तरह के नहीं होने चाहिए और ना ही इस तरह होने चाहिए कि आपने सिलेबस लिया और उस सिलेबस के बाद आपने उस सिलेबस में जो प्रॉपर एक मेन हेडिंग होता है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन हर सब्जेक्ट का फर्स्ट हेडिंग होता है। अब इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर नहीं करना, आपके नोट्स टॉपिक वाइज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक, एक सिलेबस उठाया किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में विद इन इंट्रोडक्शन अंदर आपको उसके सब टॉपिक्स मिलेंगे, इन टॉपिक्स पर आपके नोट्स होने चाहिए। अब वो किस तरह होंगे, फर्दर मूव करते हैं कि वो नोट्स आप किस तरह बनाएंगे। नोट्स को बनाने का तरीका ये है कि आप उसके मल्टीपल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे और वो मल्टीपल सोर्सेज कौन से होंगे, कहाँ से आपने उठाने। फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन टॉपिक लिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने उसमें एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम एक टॉपिक है। अब आपने सबसे पहले इसके लिए लेक्चर्स को देखने हैं। आप लेक्चर्स ले, वो लेक्चर्स यूट्यूब से आप देखिए, गूगल के किसी और सोर्सेज से आप सर्च करें, उस टॉपिक पर आप पहले लेक्चर्स लें। उन लेक्चर्स के आप रफ नोट्स बना लें। उन रफ नोट्स को बनाने के बाद फिर आप जाके मल्टीपल सोर्सेज कंसल्ट करें, उन सोर्सेज से आप इसमें एक्स्ट्रा एडिशन कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप पास्ट पेपर्स लें। पास्ट पेपर उसी सब्जेक्ट पर ले, उस सब्जेक्ट पर, उस कंसर्न टॉपिक पर जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में पूछे गए उसके डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर ले। उसके डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप ये सर्च करें, अपने नोट्स में चेक करें कि आपने ये डायमेंशंस अपने नोट्स में कवर किए हैं या नहीं। जब आप ये सर्च करेंगे, अगर वो डायमेंशंस आपके नोट्स में कवर है तो ठीक है, लेकिन अगर वो डायमेंशंस आपके नोट्स में कवर नहीं है तो फिर आप जाके वो डायमेंशंस कवर कर लें। अब वो डायमेंशंस कहाँ से कवर करेंगे, इससे पहले मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि आप कोई एक बुक ले, उस एक बुक में आप सर्च करें कि उसमें ये डायमेंशन मेंशन है या नहीं। अगर उसमें ये डायमेंशन मेंशन नहीं है तो आप ऑनलाइन डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो फिर आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें या इसी तरह का कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेबसाइट यूज़ कर लें, या आप कोई रिसर्च पेपर चेक करें या किसी और के नोट से आप ये ले सकते हैं। आपने वो डायमेंशन प्रिपेयर करना है। अब आप प्रिपेयर करेंगे तो किस तरह प्रिपेयर करेंगे, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि हमने फर्स्ट ही रीडिंग में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने अपने नोट्स बनाने हैं और वो शॉर्ट नोट्स होंगे, वो बुलेट पॉइंट्स होंगे। इस तरह पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि मेंटर्स ये बताते हैं कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे जो बुलेट पॉइंट्स में हो। ये सब के लिए अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ उनके लिए ठीक है जिन्होंने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए होते हैं, वो रिविजन के फेज़ में है, तब वो जाके शॉर्ट नोट्स बना सकता है। लेकिन एक फ्रेश एस्पायरेंट है जिन्होंने बिल्कुल अभी तैयारी शुरू की है, उसके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है और ना ही वो कर सकता है। एट दिस स्टेज जब आप तैयारी शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम आप नोट्स बनाते हैं, डजेंट मैटर आपके नोट्स लेंथी क्यों ना हो, आप लेंथी ही बना लें, लेकिन पहले बना लेना चाहिए। अब वो नोट्स किस तरह होंगे, उसमें याद रखें कि वो नोट्स हेडिंग्स और सब हेडिंग फॉर्म में होने चाहिए। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होने चाहिए। पैराग्राफ फॉर्म में कोई भी नोट्स नहीं होते। हेडिंग्स हो और फिर उन हेडिंग्स के सब हेडिंग्स होने चाहिए और इन सब हेडिंग्स के फिर नीचे आपने पॉइंट्स बना लेने हैं कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। शुरू में ये आपके डिटेल नोट्स बनेंगे, लेंथी होंगे। जब आप फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो इन्हीं को फिर आपने
फर्दर शॉर्ट करना है और ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे और इनको फिर फर्दर शॉर्ट करना है, एटलीस्ट लास्ट में जाके वन पेजर बना देने हैं। रीज़न क्या है, नोट्स क्यों बनाने चाहिए और शॉर्ट क्यों बनाने चाहिए? देखिए, जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो पर डे आपके 2 पेपर्स होंगे। आपके एक पेपर के बाद 2 आवर्स आपको ब्रेक मिलेगा। उसमें आप खुद को फ्रेश करेंगे, उसमें आप चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, उसके लिए नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, उतने ही डिटेल्ड नोट्स है जितनी किताबों में लिखी है, तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब नोट्स मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप लेक्चर्स लेंगे। लेक्चर्स के बाद फिर आपने रफ पे वो नोट्स बना लेने लेक्चर से। उसके बाद आपने पास पेपर चेक करने, उसके डायमेंशंस के नोट्स बना देने हैं, वो भी इसी में ऐड कर ले। बुक से, डिफरेंट सोर्सेज से वो पॉइंट सारे कंबाइन करके रफ नोट्स बना लें। इन रफ नोट्स के बाद आप नीट नोट्स बना लें। अब नीट नोट्स बनाने के टाइम आपने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड करनी है। कौन सी चीज़ें? आपने डायग्राम्स इसमें ऐड करने हैं, फ्लो चार्ट्स इसमें ऐड करने हैं, फ्लो चार्ट्स इसमें ऐड करने हैं। इसके साथ साथ हर हेडिंग के लिए आप प्रॉपर कोटेशंस और इसके रिलेटेड आपने स्टैटिस्टिक्स ऐड करने हैं। ये सारे करने के बाद आपके इससे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, बेहतर बनेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर लिए, जब आप रिवीजन करेंगे, बार बार इसको रिवीजन रिवाइज करेंगे, तब आप इसको फर्दर शॉर्ट करके फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के फॉर्म में बनाएंगे और ये आपके फाइनल शेप अपने नोट्स होंगे। सारे सब्जेक्ट्स आपने इसी तरह प्रिपेयर करने हैं और इस तरह प्रिपेयर करके आपके जो नोट्स बनेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट के, वो नॉट मोर देन 100 पेजेस, 100 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इससे कम पेजेस पे हो तभी ये नोट्स नोट्स कहलाने के लायक है। लेकिन अगर आप बुक को सामने रख के दोबारा से उसी बुक को चाप रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे, तो ये नोट्स नहीं होते। ये आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे होते और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नोट्स तभी सिर्फ नोट्स है जब वो शॉर्ट इन नेचर हो, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स में हो, सब हेडिंग्स हो और उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स हो। इन नोट्स में आपके स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, आपके कोटेशंस होने चाहिए, आपके डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए और उसके साथ साथ जितने भी पास पेपर्स होते हैं उनमें पूछे गए डायमेंशन उसमें ज़रूर कवर होने चाहिए। ना ही सिर्फ ये वो पास पेपर के डायमेंशंस हो और ना ही सिर्फ ये सिलेबस हो। अगर सिर्फ सिलेबस हो या सिर्फ पास पेपर्स हो तो आपके नोट्स इनकम्प्लीट होते हैं। और प्रायोरिटी आपने सबसे पहले उन टॉपिक्स को देना है जो बार बार रिपीट होते हैं। अब जब एक दफ़ा आपने सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर कर लिए, फिर एग्ज़ाम तक आपने इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना है और साथ में एडिशन करना है और इरेलेवेंट चीज़ें को सब्सट्रैक्ट करना है और इसको फर्दर शॉर्ट बनाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।